तस्वीर देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के नाना, इन्होंने यूएन में एक स्पीच दी थी। हालांकि बिलावल भुट्टो के नाना ने जो स्पीच दी थी उसकी बड़ी तारीफ हुई थी और उन्होंने कहा भी कुछ ऐसा ही था। बड़े ही जोशीले अंदाज में जुल्फिकार भुट्टो ने अपनी बात रखी थी और वहीं से शुरू हुआ था कि पाकिस्तान बनाएगा परमाणु हथियार। लेकिन यहाँ पर उनके नाती बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद एक गलती ये कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने पीएम मोदी को टेमू कहा और उसके बाद अब दूसरी बार बुरी तरीके से फंस गए जब पत्रकार के सामने वो ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों को लेकर नजरिया ठीक नहीं है। खुद विदेशी पत्रकार ने क्या जवाब दे दिया और इन सब के बीच में अमेरिका के सांसद भारत के साथ क्यों आए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप। बिलावल भुट्टो जब ये पहुंचे थे और कल ही मैंने जब इनकी स्पीच देखी तभी मैंने सोचा क्या किन्हें भेज दिया। ऐसी स्पीच इन्होंने बोलकर एक तो चाइना को भी आक्रामक कर दिया होगा। चाइनीज लोग सोचते होंगे देखो पीएम मोदी को इन्होंने टेमू क्यों कहा और टेमू कह के क्या ये हमें किसी तरीके से अपमानित करना चाहते हैं। अब वो मामला रह गया। अब एक दूसरा मामला आया जहां बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर दी एक विदेशी पत्रकार ने। उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के तहत गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में ये पहुंच गए थे यूएन के मुख्यालय में और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएन ही पाकिस्तान के इस कोशिश में बाधा डाल रहा है। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान की तरफ से बताने के लिए गया है। चूंकि भारत ने एक डिप्लोमेसी चली है जिसमें भारत के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के भीतर और सामान्य तौर पर कश्मीर मुद्दे पर हमारे सामने आने वाली बाधाओं का सवाल है तो सच ये है कि यहाँ भी समस्याएं मौजूद है। भुट्टो ने कहा कि जल विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनको अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी डेलीगेशन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, फिलोमोन यांग और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कैरोलिन से मुलाकात करी। पर ये अपनी बात कह रहे हैं कि हमें तो अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, पर सच क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो के ही बात का जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने दरअसल क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं और आप हमें ही दोषी बता रहे हैं। इस पर भारत की तरफ से कहा गया, सबसे पहले तो शशि थरूर जी ने कहा कि देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि आप आतंकी पाल रहे हैं, जो हिलेरी क्लिंटन के बयान हैं उन्हीं को उन्होंने रखा कि सांप पाल रहे हैं और सोचेंगे कि सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेगा, तो ये गलत है, ये तो काटेगा ही। वही हाल उनके साथ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने एक और बात कह दी कि देखिए ज्यादातर चाइना के ये हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, चाइना के नेटवर्क सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, चाइना के रडार, चाइना के डिफेंस, चाइना के वीपन। तो भारत ने जहां एक तरफ अपना ये एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद भारत ने ये भी समझा दिया है कि चाइना को भी एक मैसेज चला गया है कि चाइना भी समझे चाइनीज नेटवर्क को भारत निपटा सकता है, भारत के पास उतनी क्षमता है। अब बारी थी बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो ने क्या पूछा था पहले मैं चाहती हूँ कि आप वो देख लें। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। Let me start with a statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. दरअसल बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि भारत में मुस्लिमों के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इस पर विदेशी पत्रकार ने कहा कि लेकिन हमने तो देखा जो उनकी प्रवक्ता थी
वो सोफिया कुरैशी थी जो अपनी बात रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनके ही द्वारा कही गई सारी रणनीतियों को फेल भी कर दिया पत्रकार ने। वैसे आपको बता दूं, भारत ने जितने अच्छे तरीके से पूरी डिप्लोमेसी चली है ना, यही होना था। पर इनसे भी बड़ा डेलीगेशन के एक और सदस्य ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। It's unfortunate that a young politician from Pakistan who should be spending more of his time in fixing his own country is in the US defending some of those who may be responsible for assassinating his mother. डेलीगेशन के इस सदस्य ने कहा कि जो एक यंग सांसद आए हुए हैं और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो आतंकवादियों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, जबकि उनकी मां की हत्या के पीछे इन्हीं आतंकवादियों का हाथ रहा है। जाहिर तौर पर बिलावल भुट्टो की तरफ उनका इशारा था। हालांकि बिलावल भुट्टो पर और भी कईयों का गुस्सा फूटा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूर्व एम्बेसडर रहे हैं भारत के अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने कहा कि भुट्टो को तो देखना चाहिए कि कैसे अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। अगर कर देंगे तो आज जो फील्ड मार्शल जनरल मुनीर हैं, वो कल को उन्हें सुपर फील्ड मार्शल बना सकते हैं अगर ये काम कर दें तो। खैर, ये ताना देने वाली बात थी। पर यहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ जब ये हाल हुआ, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ क्या हुआ है, तो भारत को यहाँ फुल सपोर्ट मिला है। भारत को यहाँ के सांसदों ने सपोर्ट करा। अमेरिकी सांसदों के एक द्विपक्षीय समूह, खास तौर पर हाउस इंडिया कॉकस के सदस्यों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया और इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिकी सांसदों ने भारत के इस कदम को आत्मरक्षा का अधिकार माना और कहा कि जब कोई देश हमला करता है तो जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना भी की। ये समर्थन भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को भी दिखला रहा है। पर पाकिस्तान के लिए ये उल्टा हो गया है। पाकिस्तान बिलावल को भेजा जरूर, लेकिन मामला सफल नहीं कर पाए। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान इस वक्त यूएस से गुहार लगा रहा है कि आप हमारी बात करा दो। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में अलग थलग पड़ रहा पाकिस्तान अब भारत से बातचीत के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई है। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने भारत के साथ तनाव कम करने में ट्रंप की भूमिका की तारीफ भी की और साथ ही साथ कहा कि आगे भी हमारी बातचीत कराएं ट्रंप और इस मामले को हल कराएं ताकि यहाँ पर शांति स्थापित हो सके। हालांकि शहबाज शरीफ को अब जो टेंशन हो रही है सिंधु जल की हो रही है, क्योंकि ये समस्या अभी तक हल नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।